हेलो दोस्तों, एबीसी साइंस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का जो संस्कृत का सेंटअप एग्ज़ाम हो रहा है उसका ऑब्जेक्टिव का जो कि 100 क्वेश्चन है, जिसको 100% 100 क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं। जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं वो अपना मिला लें कि मेरा कितना नंबर आ रहा है, और जो बच्चे नहीं दिए हैं तो इसे एक बार ज़रूर पढ़ के जाएँ, चूँकि ये पूर्णतः ओरिजिनल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? जो गायिका है उसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ए है डाप। 2, एक प्लस दा कौन सा अवयव इससे बनेगा? तो ए ऑप्शन एकदा। 3, हन प्लस ल्यूट में कौन सा पद बना है? सी हननम। 4, पश्यति में धातु क्या है? तो ए दृश्य। 5, दुहिर्त शब्द का रूप किसके समान चलेगा? तो ये चलेगा डी मातृ। 6, आर्ड उपसर्ग किस पद में है? तो यह है बी आघ। 7, शास्त्रकारा पाठ में कौन वर्ग से निष्क्रमण करते हैं? ये बी शिक्षक। 8, कनाद किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो 4, वैशेषिक दर्शन। 9, मंगलम पाठ में सत्य के मुख से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की गई है? किससे किया गया उसके बारे में? तो ए पूषण। 10, शास्त्र कितने तरह के होते हैं? तो ये होते हैं डी नंबर ऑप्शन 6 तरह के। 11, पाणिनिकृत की प्रसिद्धम पाणिनिकृत क्या प्रसिद्ध है? 4, व्याकरणम। 12, क्रियाम विना भारम किम क्रिया के बिना भार क्या है? ए ज्ञान। 13, कह वैरम प्रवर्धयति कौन वैर को बढ़ाता है? बी स्वार्थ। 14, क्रमवाचक के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? सी प्रथमा। 15, कंठ धारणम का विग्रह क्या होता है? ए कंठे आभरणम। 16, साध कतम कर्णम किस कारक का विधायक सूत्र है? तो यह ए करण। 17, कालांतरेण का संधि विच्छेद क्या होगा? सी काल प्लस अंतरेण। 18, निह प्लस गतम की संधि क्या होगी? बी निर्गतम। 19, समास में किसका मेल होता है? सी विभक्ति रहित पदों का। 20, जले मग्नम का समस्त पद है? डी जलमग्नम। 21, संवर्तक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ए द्वितीया। 22, अपिहितम के उपसर्ग क्या है? बी अपि। 23, साध्वे किस विभक्ति का रूप है? तो यह है सी चतुर्थी विभक्ति का। 24, पठ किस लकार का रूप है? यह है सी लोट लकार का। 25, कृतवान में कौन सा प्रत्यय है? कृतवान। कृतवान में है 4 नंबर कतवतु। 26, किस पद में तमप प्रत्यय है? कौन से पद में है? बी अल्पतनम। 27, भवानी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? तो यह है डीप, ए नंबर ऑप्शन। 28, पटना का कौन सा नाम पाटल पुष्प की पुतलिका निर्माण के आधार पर है? तो यह है 4 पाटलिपुत्र। 29, किसके शासनकाल में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो यह है बी गुप्त काल में। 30, मंगलम पाठ का वेदामेतम पुरुष महानतम खाली स्थान मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो यह है डी
श्वेता श्वेत रोपनिषद से। 31 दामोदर गुप्त ने महितल तिलकम किसे कहा है? तो ये कहा है ए पाटलिपुत्र को। 32 पाणिनि पिंगलम आदि आचार्य कहाँ परीक्षित होकर प्रसिद्ध हुए हैं? तो ये हुए हैं सी पाटलिपुत्र। 33 मध्यकाल में पटना कितना पुराना हो गया था? तो ये है ए 1000 वर्ष। 34 मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? तो ये है ए पदात्मक। 35 एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? बी गांधी सेतु। 36 किन्होंने आलसियों को बाहर किया था? आलसियों को बाहर किन्होंने किया था? ए नियोगी पुरुष। 37 है अलसशाला में लगी आग को लपटों को बढ़ते हुए देखकर धूर्त क्यों भाग गए? बी अपनी जान बचाने के लिए। 38 स्त्रियों की गति है? तो ये है सी पति। 39 निरीहों में सर्वाधिक निरीह किसे माना जाता है? तो यह है सी आलसियों को। 40 युवती पद में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? तो यह है सी डीस। 41 मानव प्लस तो से कौन सा पद बनेगा? ये बनेगा डी महानवतम। 42 कौन सा पद मतूप प्रत्यय से बना है? ए शक्तिमान। 43 आ प्लस गम प्लस लयप से कौन सा पद बनेगा? ये बनेगा बी नंबर आगतम। 44 जी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो ये होगा 4 जयतु। अहम पद का मूल रूप क्या है? 45 नंबर ए है अस्मद। 46 किस पद में उत उपसर्ग नहीं है? तो यह है सी उपयुक्त। 47 प्रतिपदित शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? बी प्रथमा। 48 दुग्धात नवीनतम जायते वाक्य के दुग्धात पद में पश्चिमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ए जनी कर्तु प्रकृति। 49 द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग में गौण कर्म से कौन सी विभक्ति होती है? तो यह होता है ए द्वितीया। 50 घोटकः तीव्र धावती वाक्य के तीव्रतम पद में द्वितीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो यह है 4 क्रिया विशेषण द्वितीया। 51 चादरे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन सा है? बी परवर्ती परमेश्वरव। 52 गंगाया समीपम का समस्त पद क्या होगा? यह होगा बी गंगा तीरम। 53 किस पद में व्यंजन संधि है? तो यह है सी नंबर दिगंबर। 54 नयनम में कौन सी संधि है? तो ए स्वर। 55 सदैव में किन किन वर्णों की संधि है? सदैव में है सी आ प्लस ए। 56 आज दुनिया के अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? तो अनेक राज्यों में क्या चल रहा है? परस्पर शीत युद्ध चल रहा है। 57 विध्वंसक अस्त्रों से किसको भय है? तो यह है सी मानवता के नाश का भय है। 58 कर्ण शक्र को खष्टी बार क्या देना चाहा? बी अग्निष्टिम का फल। 59 कर्णस्य दानवीरता पाठ में भगवान किमिच्छसी किसका कथन है? जो ये कथन है ए है कर्ण का। 60 है शिक्षा क्षयम गच्छति रिक्त स्थान में उचित पद भरे। तो 60 का बी होगा काल पर्यायात। 61 किसके कर्ण से उसका कवच कुंडल छल पूर्वक दान में ले लिया गया? किसने लिया था कर्ण से छल पूर्वक कवच कुंडल को? सी सर्क ने। 62
व्याघ्र पथिक कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है? तो यह वर्णित है लोभ का। 63 व्याघ्र पथिक कथा का बाघ पथिक को क्या मिला? उसको क्या मिला था? ए तालाब किनारे वो बाघ पथिक मिला था। 64 अनिष्ट के माध्यम से प्राप्त इष्ट का फल कैसा होता है? तो यह होता है बी अशुभ। 65 भाग्येन संभवती किसका कथन है? तो यह कथन है सी पथिक का। 66 मंदाकिनी वर्णम पाठ में विचित्र पुलिना किसका विश्लेषण है? तो यह विश्लेषण है 4 मंदाकिनी नदी का। मंदाकिनी वर्णनम पाठ कहाँ से ये लिया गया है? ये जो पाठ लिया गया है ये रघुवंशम से लिया गया है। 68 किस काल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही है? तो ये कर रही है बी मध्यकाल। 69 किस शिक्षा से मूल शंकर का अध्ययन आरंभ हुआ है? कौन सी शिक्षा से? ए है संस्कृत शिक्षा। 70 स्वामी दयानंद के वेद भाष्य की रचना किस भाषा में किया गया है? यह है बी संस्कृत हिंदी। 71 स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया था? तो ये किया था सी बंबई नगर में। 72 अश्वसुर का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? ए सवस्त्रु। 73 सर्वतः में कौन सा प्रत्यय है? तो यह प्रत्यय है सी तल। 74 सत प्रत्यय से कौन सा पद बना है? तो यह बना है ए गच्छन। 75 पिता किस शब्द का रूप है? तो यह रूप है बी प्रीति। 76 पुल्लिंग आकारांत शब्द निम्न में से कौन सा है? यह है सी विश्वपा। 77 वारण यानी रोकना अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में इच्छित वस्तु में प्रयुक्त कारक कौन सा है? तो यह कारक है बी करण। 78 काल और मार्ग के अत्यंत संयोग रहने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? बी तृतीया। 79 किस समास का पहला पद विशेष होता है? कौन से का होता है? यह है सी कर्मधारय। 80 उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ग बनेगा? तो यह बनेगा ए ओ। 81 आतप का अर्थ क्या है? ए आतप का अर्थ होता है धूप। राम 82 राम प्रवेश राम किसको जीवन के परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया था? ये किसको मान करके जुट गया था? ए शिक्षा को। 83 पुस्तकागार का पर्याय क्या है? इसका पर्याय है ए पुस्तकालय। 84 पराक्रम किसका नाश करता है? पराक्रम ए अनर्थ का। 85 धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा होती है सत्य से। 86 महाभारत के उद्योग पर्व से निम्न में से कौन सा पाठ संकलित है? 4 नीति श्लोक। 87 शिक्षा के अंत में गुरु उपदेश देकर शिष्यों को कहाँ भेजते हैं? तो ए घर भेज देते हैं। 88 अग्नि स्थापन कर्मकांड किस संस्कार में होता है? डी विवाह संस्कार में। 89 मृत्यु के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो मृत्यु के बाद मात्र एक संस्कार होते हैं। 90 संस्कार कितने हैं? तो संस्कार 16 हैं। 91 भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं? तो इसमें 5 पद हैं। बी नंबर ऑप्शन। 92 गिरी प्लस ईस से कौन सा पद बनेगा? सी गिरीश। 93 जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है? डी जगत प्लस नाथ। 94
किस समास के दोनों पदों में एक ही विभक्ति का वाचन होता है? बी कर्मधारय। 95 तपोधनम कौन सा समास है? सी तत्पुरुष। 96 प्राचीन कालात का विग्रह क्या होगा? ए प्राचीनतम कालम। 97 निरोगः में कौन सा उपसर्ग है? ए नीह। 98 गायत्री में कौन सी धातु है? बी गय। 99 क्रीडामी किस धातु का रूप है? ए क्रीड। 100 चल प्लस कत्वा से कौन सा पद बनेगा? ए चलित्वा। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन जिसका ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं। जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं वो अपना मिला लें, और जो नहीं दिए हैं वो एक बार पढ़ ले, क्योंकि यही ओरिजिनल क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ रहा है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ अगर आप इस चैनल पर, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। जय हिंद।